जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में वन लाइन क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 50 क्वेश्चन रहेगा इसमें। और बिहार एसआई और बिहार स्टेट दोनों एग्जाम में काम आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 किस सिद्धांत पर आधारित है? एनसीएफ 2005 किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है कोठारी कमीशन की स्थापना कब हुई? कोठारी कमीशन की स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सीखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सीखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? उत्तर हो जाएगा पूर्व ज्ञान, प्रियर नॉलेज। ये दोनों इंग्लिश में हो चुका है, ये इधर हो चुका है। तो इसके आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया? डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया? तो उत्तर हो जाएगा बर्नर ने। सातवां है ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया? ऑपरेटिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया? इसका उत्तर हो जाएगा स्किनर। क्वेश्चन नंबर 8 है, थॉर्नडाइक का पहला नियम क्या है? थॉर्नडाइक का पहला नियम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडीनेस का नियम, रेडीनेस का नियम। और थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि दिख सके। सीखने की अधिकतम आयु कौन सी है? सीखने की अधिकतम आयु कौन सी है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 0 से 6 वर्ष। 6 वर्ष तक आप सीखने की आयु अधिकतम होती है। और देखते हैं सीसीई का उद्देश्य क्या है? सीसीई का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा समग्र मूल्यांकन, समग्र मूल्यांकन। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? मल्टीपल तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गार्डनर ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य जो सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, डायलेसिया किससे संबंधित है? डायलेसिया किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा पढ़ने की कठिनाई, पढ़ने की कठिनाई। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? सॉरी, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? गार्डनर ने। उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना। उसके बाद है डायलेसिया किससे संबंधित है? डायलेसिया पढ़ने की कठिनाई से। और डायस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने की कठिनाई से। फिर उसके बाद है डायस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? गणितीय कठिनाई से। आगे देखते हैं, एडीएचडी किससे संबंधित है? एडीएचडी ध्यान की कमी व अत्यधिक सक्रियता। उसके बाद है रेमेडियल टीचिंग किसके लिए होती है? रेमेडियल टीचिंग किसके लिए होती है? कमजोर बच्चों के लिए, कमजोर बच्चों के लिए। फिर उसके बाद है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? सीखने के दौरान। और समेटिव असेसमेंट सीखने के अंत में। क्वेश्चन नंबर 19 में है। उसके बाद है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हाईएस्ट स्टेज कब होता है? इवोल्यूशन और क्रिएटिंग के टाइम। इसके बाद देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलएडी। तो उसका उत्तर हो जाएगा चॉम्स्की। फिर उसके बाद है ब्रिक्स व कैल्प किससे जुड़े हैं? ब्रिक्स व कैल्प किससे जुड़े हैं? तो हो जाएगा कमिंस।
उत्तर कमिज। टीएल का फुल फॉर्म, टीएलएम का फुल फॉर्म पूछा है तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फिर उसके बाद है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में शिक्षक की भूमिका कब क्या होती है? फैसिलेटर में, फैसिलिटेटर में। फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन है, पियोगेट के अनुसार 7 से 11 वर्ष का चरण कौन कॉन्सरेट ऑपरेशनल होता है? कॉन्सरेट ऑपरेशनल। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन पे की कॉन्सेप्ट पे। तो सीमा शब्द किसने दिया? स्कीमा शब्द किसने दिया? तो पियागेट ने, पियागेट ने। फिर उसके बाद है जेडपीडी किसने दिया? जेडपीडी तो वियोग्स्काई में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ? राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ? वो हुआ 2010 में, 2010 ईस्वी में। फिर उसके बाद आरटीई एक्ट में आयु सीमा कितनी है? आरटीई एक्ट में आयु सीमा 6 से 14 वर्ष है, 6 से 14 वर्ष। फिर उसके बाद टीचिंग एड किसका उदाहरण? टीचिंग एड किसका उदाहरण है? वो हो जाएगा सहायक सामग्री में। चलिए आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 का मुख्य फोकस क्या है? एनसीएफ 2005 का मुख्य फोकस क्या है? और ये 2005 में हुआ था, 2005 में बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, स्पाइरल लर्निंग किसने दिया? स्पाइरल लर्निंग किसने दिया? वो होगा बर्नर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, पनिशमेंट का प्रभाव, पनिशमेंट का प्रभाव अस्थाई सीखना, अस्थाई सीखना। फिर उसके बाद देखते हैं करिकुलम का अर्थ शिक्षण अधिगम का मार्ग, शिक्षण अधिगम का मार्ग। क्वेश्चन नंबर 35 है, टेस्ट एवं एग्जाम में अंतर। तो टेस्ट एवं एग्जाम में जो अंतर होता है, टेस्ट छोटा है और एग्जाम व्यापक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, एंजाइटी का प्रभाव सीखने पर नकारात्मक सोच, सीखने पर नकारात्मक। और मोटिवेशन का कितने प्रकार है? मोटिवेशन के दो, जो एक होते हैं आंतरिक एवं एक बाह्य। फिर उसके बाद 38 देखते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है? तो समूह में सीखना, समूह में सीखना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, रिवार्ड का प्रभाव सकारात्मक वृद्धि होता है। फिर उसके बाद है कोड स्विचिंग किससे जुड़ा है? कोड स्विचिंग किससे जुड़ा है? भाषा परिवर्तन से। चलिए आगे देखते हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग किसकी विशेषता है? कंटिन्यूअस लर्निंग किसकी विशेषता है? ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। उसके बाद देखते हैं बाल विकास का पहला चरण, बाल विकास का पहला चरण शैशवावस्था, इन्फेंसी शैशवावस्था। उसके बाद देखते हैं CWSN का फुल फॉर्म, CWSN का फुल फॉर्म क्या है? तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं रीडिंग स्किल में सबसे पहला चरण। तो रीडिंग स्किल में सबसे पहला चरण क्या होता है? वो होता है पहचान, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, पहचान होता है। उसके बाद देखते हैं लेसन प्लान क्यों जरूरी है? लेसन प्लान क्यों जरूरी है? हो जाएगा प्रभावी शिक्षण। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, पोर्टफोलियो किसका उदाहरण है? पोर्टफोलियो किसका उदाहरण है? वो फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट असेसमेंट। उसके बाद है लैंग्वेज लर्निंग की सर्वश्रेष्ठ उम्र क्या है? तो प्रारंभिक आयु, सीखने की प्रारंभिक आयु होती है। तो ग्रुप डिस्कशन से क्या विकसित होता है? तो ग्रुप डिस्कशन से क्या विकसित होता है? कम्युनिकेशन, संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म किसका विरोध करता है? किसका विरोध करता है? वो रटने वाली शिक्षा का विरोध करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म। उसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्शन किससे जुड़ा है? रिफ्लेक्शन किससे जुड़ा है? वो हो जाएगा आत्म मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन, सेल्फ एवेल्यूशन। तो 50 क्वेश्चन समाप्त हुए और आपके प्रैक्टिस एग्जाम के लिए
बिहार स्टेट और या बिहार दरोगा के लिए, ये दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट। ये वन लाइनर क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन का, और आशा है आप लोग ये प्रैक्टिस सेट, ये वन लाइनर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देख चुके होंगे और एग्ज़ाम के लिए बेहतर करना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह। जय हिंद।